अनर्गल बोलते रहते हैं मोदी जी के बारे में। और मोदी जी के बारे में जो जितना ही कोई अगर कुछ बोलता है वो उतना ही ज़्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है। और मैं समझता हूँ कि उनकी ये क्षमता तो है नहीं कि मोदी जी के बारे में कुछ बोल सके। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी मौजूद हैं। आज आपातकाल की बरसी है और ऐसे में जदयू कोटे से आने वाले जदयू के पूर्व विधायक हैं महेश्वर यादव जी, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के काल में जो समय है आपातकाल, इससे भी ख़राब समय चल रहा है। क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ कि उनके बयान को बहुत वजन नहीं देना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं अनर्गल बोलते रहते हैं मोदी जी के बारे में। और मोदी जी के बारे में जो जितना ही कोई अगर कुछ बोलता है वो उतना ही ज़्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है। और मैं समझता हूँ कि उनकी ये क्षमता तो है नहीं कि मोदी जी के बारे में कुछ बोल सके। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, अपना फिगर बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा असफल प्रयास किए होंगे, इसलिए उनके बयान को बहुत तरजीह नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आज आपातकाल की जो वर्षी है, इस वर्षी पर यह ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस प्रकार से लोकतंत्र के लिए यह काला दिवस है, सबने मिल कर के, और जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, इन सबने मिल कर के अगर संघर्ष न किया होता तो शायद जिस लोकतंत्र की बहाली के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपना खून बहा दिए, अपने प्राणों की आहुति दिए, लाठी डंडे खाए, वो लोकतंत्र शायद आज गिरवी होता। और इन वही पीढ़ी है जिस पीढ़ी में यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे सैकड़ों हजारों नेता और कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने बिना अपने जान की परवाह किए हुए, बिना अपने परिवार का परवाह किए हुए इन सब ने जो निर्णायक संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र भी बचा है, संवैधानिक संस्थाएं भी बची हैं। अन्यथा जिस प्रकार से कांग्रेस की उस तत्कालीन नेता, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का उन्होंने बिल्कुल गिरवी रख कर दिया था, मैं उस समय में शायद देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचता। और आज अगर लोकतंत्र है तो इसका कारण है कि इन सब लोगों ने जोरदार संघर्ष किया, अपना सब कुछ आहूत किया, इसका ये परिणाम। सवाल ये है कि और कितना झुकिएगा आप लोग? सीधे तौर पे अगर देखें तो कविता सिंह जो सांसद हैं, उनके पति भी लगातार खिलाफत कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे जदयू के नेता हैं जो लगातार बीजेपी के विरोध में बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलते रहते हैं। अलग अलग समय में मसला दिखता रहता है, लेकिन अभी तो एक सीरीज में सारी चीज़ दिख रही है। कविता सिंह के पति एक और जहाँ विरोध कर रहे हैं, जदयू से हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक हैं महेश्वर यादव जी, वो विरोध कर रहे हैं। आप जिन लोगों का नाम कह रहे हैं, जदयू में इनकी हैसियत क्या है? जदयू के अंदर जो हैसियत वाले लोग हैं, जदयू का कोई प्रवक्ता कुछ बोले तब बताइए, उनका कोई मंत्री बोले तब बताइए। अगर ऐसी कोई बात होगी तो फिर उसके बाद उचित फोरम पर इसका निदान भी होगा। लेकिन ये बिना हैसियत वाले लोग अपने आप को न्यूज़ में बने रहने के लिए, अगर ये बोले ना होते तो आज वो चलते ना होते, आप हमसे बयान नहीं लिए होते। अब ये इनकी औकात तो थी नहीं, लेकिन आज बोल दिए हैं तो आज ये कुछ लोगों को दिख जाएंगे, कुछ लोगों के सामने चल जाएंगे। तो इनकी मनसा ही इसीलिए होती है कि बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ बोल करके अपने आप को थोड़ा सा सिद्ध कर सके। ये कोई बहुत महत्व नहीं रखता है, ये बहुत महत्व के लोग भी नहीं हैं। और इन लोगों के बयान को मैं समझता हूँ कि बहुत तरजीह भी नहीं देना चाहिए। इस हैसियत के लोग ऐसा करते रहते हैं, इसका कोई माने रेलिवेंसी नहीं है, ये बहुत रेलिवेंट नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।